Hello children. In our previous class, we were discussing the exercise 6.3 and in that exercise, we studied how we find out the square root of a number by a prime factorization method. And today, we will continue our same exercise 6.3. So let us start the same exercise by taking one more question, question number 5. For each of the following number, find the smallest whole number. Find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. ठीक है, यानी कह रहा है कि हर नंबर के लिए हमको करना है एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई, यानी कि जिससे उसको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ठीक है, यानी कि जो गिवन नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सो वी हैव टू फाइंड आउट अ नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड टू द गिवन नंबर टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर परफेक्ट क्यूब में स्टार्ट चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो लेट अस फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर फर्स्ट. ठीक है, सो इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं. 252 डिवाइड विथ 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, अगेन विथ 2, 2 6 जा 12 and 2 3 जा 6. Now this divisible by 3, 3 2 जा 6 and 3 1 जा 3, divide with 3 again, 3 7 जा 21 and 7 1 जा 7. अब इसमें देखो जिन नंबर्स के पेयर नहीं बन रहे हैं वो नंबर्स पिक कर लेते हैं अपन. ठीक है, इसके पेयर बन रहे हैं, ठीक है, और इसके पेयर बन रहे हैं. तो 7 वी नीड 1 7 टू मेक द पेयर ऑफ 7, यानी कि हमको इसका पेयर बनाने के लिए किसके एक 7 की और जरूरत है. सो दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाई विद 7, यानी किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 7 से. ठीक है, सो यू कैन राइट डाउन 252 should be multiply by 7 to get perfect cube. Get a perfect cube. Sorry, perfect स्क्वायर. ठीक है, अब इसका क्या कर रहा है वो ऑल्सो फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, यानी उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है. तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि हमें क्या मिलेगा, एक 1 मोर 7. ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 7 मिल जाएगा मुझे. किससे भाई 1 2 यहां से पिक करेंगे, 1 2 यहां से, लेकिन इसका पेयर नहीं है तो इसका पेयर बनाने के लिए 1 7 और चाहिएगा. तो 1 7 क्या कर लिया हमने अपनी तरफ से ऐड कर लिया, यानी कि दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाई विद 7. तो 7 जब पेयर बना देंगे तो 7 भी तो लिखना पड़ेगा. ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई. सो क्या नंबर बनेगा, 21 मल्टीप्लाई विद 2 42. तो नंबर जो बनेगा वो होगा 252 मल्टीप्लाई विद 7. Number will be 7 2 is 14, 4 carry 1, 7 5 is 35, 36, 6 carry 3, 7 2 is 14, 14 plus 3 7. तो 64 ये नंबर है इसका. 7 2 is 14, 4 carry 1, 7 5 is 35, 36, 3 7 2 is 14 17. ठीक है, now next question. This question is also same. So फैक्टराइज दिस नंबर फर्स्ट. 1008 प्राइम फैक्टर करते हैं इसके 2, डिवाइड विद 2 5. ठीक है, दिस 0 विल रिमेन सेम एंड डिवाइड विद 2 4, डिवाइड विद 2 अगेन, 2 2 4, 1 रिमाइंडर, 2 5 10 एंड 2 2 4, अगेन विद 2 1, 2 2 4 एंड 2 6 12, अगेन विद 2 2 6 3, again with 3 2 and
and 1 again with 3, 3 7 is 21 and again with 3 7 multiply. ठीक है, सो अब इसमें से पिक कर लेते हैं किस किस के पेयर्स नहीं बन रहे हैं, इसके बन जाएंगे. ठीक है, दिस विल ऑल्सो and this will also convert in pair. So we need again 1 7 to get a perfect square root. ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाई विद 7. तो 7 से मल्टीप्लाई करना होगा. 7 8 56, 6 कैरी 5 0 and 7 is 7. So this number is a perfect square. ठीक है, now we have to find out the square root of the number also. So 2 from here, 1 2 2 again, 3 and 7 after making the pair of 7. ठीक है, just multiply 2 to the 4, 4 3 is 12 and 12 7 is 84. ठीक है, 21. ठीक है, now next this will also same. 7 68 divide with 2, 2 3 is 6 and 2 8 is 16 and 2 4 is again with 2, 2 1 is 2, 2 9 is 18 and 2 2 is 4 again with 2, 2 9 is 18 and 2 6 is 12 again by 2, 2 4 is 8 and 2 8 is 16 again by 2, 2 2 is 4, 2 4 is 8 again by 2, 2 1 is 2, 2 2 is 4 again by 2, 6 again by 2, 3 and by 3. So make the pair 1 pair, 2 pair, 3 pair, 4 pair and 3. ठीक है, इसका पेयर नहीं बन रहा है तो इससे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाई विद 3. 68 मल्टीप्लाई विद 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई विद 2 एंड मल्टीप्लाई विद 3. 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 3 is 8 2 is 16, 16 3 is 48 and multiply this number. 3 8 is 24, 4 carry 2, 3 6 is 18, 18 plus 2 22, 3 7 7 is 21, 21 plus 2 23. So this is the perfect square number. This question is also same. Question number 6. What is the difference between both question? बस डिफरेंस इतना है केवल कि इसमें हम जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा था उस नंबर का पेयर बनाने के लिए हमें कितने नंबर्स की जरूरत होती थी, उससे मल्टीप्लाई कर देते थे. अब इस नंबर में इनमें क्या करना है? जिसका पेयर नहीं बन रहा है उस नंबर को हमको रिमूव करना पड़ेगा. मीन्स वी विल हैव टू डिवाइड द नंबर दैट इज नॉट हैज द पेयर. जिसका पेयर नहीं है उसको हमको रिमूव करना पड़ेगा और रिमूव कब होगा? जब हम उसको डिवाइड करेंगे. सो लेट अस फाइंड आउट द टाइम फैक्टर फर्स्ट. 29 25. This number is divided by 5 5 and 5 5 is 25, 4 remainder, 5 8 is 40, 2 remainder, 5 5 is 25. ठीक है, 5 से डिवाइड होगा. 5 5 is 25, 4 remainder 42, 5 8 is 40, 2 remainder, 5 5 is 40 25. Again by 5, 5 1 is 5, 5 1 is 5, 3 remainder, 5 7 is 5 7 is 35. ठीक है, 117. अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिविजिबिलिटी चेक करनी है. क्लास 7th का टॉपिक क्या? हाउ वी फाइंड आउट द डिविजिबिलिटी बाय 7. 7 plus 1 सॉरी 3. कैसे चेक करेंगे कि नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है? भाई 5 से डिवाइड कर लिया, ठीक है, 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं. 7 plus 1 8, 8 plus 1 9, 9 is divisible by 3, so this number will also divisible by 3. यानी ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 3 से डिवाइड हो रहा है इसका टोटल, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा. सो डिवाइड विद 3. 3 3 is 9, 2 remainder 27 and 3 9 is 27.
divide with 3 again, 3 1 the 3, 3 1 the 3, and this is the 13, 1. So which number is not making a pair? 13. So 13 should be removed. 13 क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा. और रिमूव कब होगा? जब हम उसको डिवाइड करेंगे किससे? 13 से. So 2925 should be divide by 13 to get a perfect स्क्वायर रूट. ठीक है, 13 से डिवाइड करना पड़ेगा. अगर सेम क्वेश्चन अगर इसके लिए हो तो 13 से मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 16 20 डिवाइड विद 2 8 1 0, अगेन डिवाइड विद 2 2 2 4 8 एंड 0 2 5 10. अब देखो इधर क्या प्रॉब्लम आएगी. यहां पर डिवीजन करने में क्या कर देते हैं बच्चे, सपोज 2 4 8, अब 10 में डिवाइड कर देंगे 2 5 10. दैट इज रॉन्ग, जो कि रॉन्ग होगा. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहां पर जब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 45 नहीं आएगा. कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, देखिए 2 से डिवाइड करते हैं 8 में, 2 4 8. नाउ 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो टेक 0 हियर. Now 1 remainder here, so this will become 10. Now divide with 2, 2 5 10. ठीक है. Now this number is divisible by 5 8 40 and 5 1 5. This number is divisible by 3. Why? The total is 9 is divisible by 3, so this number will also divisible by 3. So divide with 3. This will 3 2 6, 2 remainder 3 21, 3 7 21. ठीक है, डिवाइड विथ 3 अगेन 9, डिवाइड विथ 3 अगेन 3, डिवाइड विथ 3 अगेन 1. ठीक है, 7 9 3 3. ठीक है. सो विच नंबर इज नॉट मेकिंग द पेयर? 5. सो 5 शुड बी रिमूव. तो डिवाइड बाय 5. ठीक है. सो एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट आफ्टर डिवीजन. तो डिवीजन के बाद में स्क्वायर रूट कैसे बनेगा? 5 मल्टीप्लाई विथ 3, 5 मल्टीप्लाई विथ 3, दिस विल बिकम 15. एंड आफ्टर डिवीजन 2 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 3, 2 3 3, 5 शुड बी रिमूव्ड. ठीक है. तो 9 and 18. ठीक है. एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम द बोथ क्वेश्चन यू हैव टू डू सेल्फ. हैव अ गुड डे चिल्ड्रंस.